प्रश्नावली 5.3 का आगे हमारा 11वां प्रश्न है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वेयर है तो इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद भी ज्ञात करने। तो हमें दे रखा है एपी के n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वेयर। तो n पदों का योग यानी कि एस एन का मान हमें दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वेयर। अगर हम इसमें n का मान 1 2 3 रखेंगे तो हमें पहले पद का मान जोड़ एक पद का, दो पदों का जोड़ तीन पदों का, इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि प्रथम पद S1 का मान क्या होगा या प्रथम दो पदों का योग। तो तीसरे पद का योग हमें नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम n का मान 1 रख करके S1 निकालते हैं। n बराबर 1 रखने पर S1 हो जाएगा 4 गुणा 1 माइनस 1 की स्क्वेयर। 4 गुणा 1 4, 1 की स्क्वेयर 1, ये आ गया 3। अब एक पद का समांतर श्रेणी में योग जो होता है वो पहले पद के बराबर ही होता है। तो a का मान हो जाएगा S1 के बराबर और ये आ गया 3। तो एक जो इसका प्रथम पद है वो कितना हो गया 3। अब पूछा गया प्रथम दो पदों का योग। दो पदों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर 2 रख देंगे। तो n बराबर 2 रखने पर S2 का मान हो जाएगा 4 गुणा 2 माइनस 2 की स्क्वेयर। 4 गुणा 2 हो गया 8 और 2 की स्क्वेयर 4, घटा देंगे तो हो जाएगा 4। अब जो दो पद होते हैं समांतर श्रेणी में S2, दो पदों का योग होगा वो पहले दो पदों के बराबर होगा, यानी पहला और दूसरा। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि S2 का जो मान है वो पहले पद और दूसरे पद के जोड़ के बराबर है। तो अगर हम a का मान ये रख लें 3 यहाँ पर, और दो पदों का जोड़ आ गया हमारे पास में 4, तो 4 बराबर हमारे पास आएगा 3 प्लस a2। अब यदि हम a2 का मान निकालें तो इस करना होगा पक्षांतरण, 3 का ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो 4 माइनस 3 बराबर a2। तो इससे हमारे पास में a2 का मान हो गया 4 में 3 घटाएं तो बचेगा 1। तो दूसरे पद का मान हमारे पास में 1 आ गया और S2 का मान जो है वो 4 आ गया और पहले पद का जो मान है वो आ गया 3। तो अब हमें पहले पद का और दूसरे पद का मान ज्ञात हो गया, तो हम इसके लिए d का मान भी निकाल सकते हैं। तो d का मान क्या होगा, a2 माइनस a। तो 1 माइनस 3, दूसरा पद 1 है, पहला पद 3, 1 माइनस 3 हो गया -2। d का मान -2 आ गया। तो अब हम an वाले सूत्र से ये आगे वाले तीसरा, 10वां और nवें पद का मान निकालेंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। तो तीसरे पद का मान निकालेंगे तो a3 का मान बनेगा, a का मान तो हमारे पास में 3, n का मान तीसरे के लिए 3 और d का मान -2। 3 प्लस 3 में 1 घटाएंगे बचेगा 2, 2 गुणा -2। तो 3 प्लस 2 और -2 का गुणा करेंगे तो बनेगा -4 और इससे आ जाएगा माइनस का 1। तो तीसरे पद का मान जो है वो -1 हो गया। अब 10वें पद का मान, 10वें का मान हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1d। a का मान है 3, 10 में 1 घटाएं 9, d का मान -1 -2। तो 3 9 गुणा -2 बन जाएगा -18, -18 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा -15। तो हमारे पास 10वें पद का जो मान है वो आ गया -15 आ गया। अब हम इसके लिए निकालेंगे nवें पद का मान। nवें पद के लिए हम n का कोई मान नहीं रखेंगे, केवल सूत्र ही लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। n को छोड़ करके a और d के हम इसमें मान रख देंगे। तो a का मान तो है 3, n माइनस 1 और d का मान -1 -2 है। तो -2 का अब हम गुणा कर देंगे इसके अंदर। -2 गुणा n हो जाएगा माइनस का 2n और -2 गुणा -1 हो जाएगा प्लस का 2। 3 और 2 हो जाएंगे 5 -2n। तो इसके लिए nवें पद का मान हो गया 5 -2n। n का मान हम 1 रखें तो 5 में 2 घटेगा तो पहला पद 3 आ जाएगा। n का मान 2 रखें तो यहाँ आ जाएगा 4, 2 गुणा 2 4, 5 में घटाएंगे 4 तो 1 बच जाएगा। तीसरा निकालना होगा
तो n का मान 3 रख देंगे, 5 में घटाएंगे 6 तो -1 आ जाएगा। 10वें के लिए यहाँ 10 रख देंगे, 10 दूनी 20, 20 में 5 गया तो -15। इसी प्रकार हम इस सूत्र से आगे वाले पदों के मान निकाल सकते हैं।